वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम कई दिन से बोल भी रहे थे कि आपके एंटोनिम की क्लास जल्दी ही आ जाएगी, तो बिल्कुल हम आपके लिए 20 एंटोनिम की सीरीज लेके आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसका तो जैसे ही जैसे हमको कुछ कुछ एंटोनिम जो हैं वो सही लगे और इसको एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, हम उसी को लेके आए हैं। तो बिल्कुल आपका एंटोनिम का भी क्लास बिल्कुल बीच बीच में ऐसे ही एक दो चार ऐसे करके आती रहेगी। तो बिल्कुल अब आपका आज से जो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे हमारे चैनल पर सिनेम्स नहीं कराया गया है, हमारे चैनल पे वन वर्ड सब्जेक्ट नहीं कराया गया। सारी की सारी चीज़ें अब आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में मिल रही है। आपको सिनेम्स इतने करा दिए हैं कि बिल्कुल वहाँ से कहीं नहीं भटकेगा, बिल्कुल आप सभी लोग उसको कर रहे हैं। उसके बाद एंटोनिम करा दिया, आज ये पहली वीडियो है। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम हो गया, बिल्कुल वोकैब की पूरी पकड़ यहाँ से बन जाएगी। तो बिल्कुल पढ़ना है वोकैब तो बिल्कुल एसएससी वाला 1 to 4 को करना है सब्सक्राइब। और देखिए, आप ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी आप लोग मोटिवेट करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे कि एसएससी वाला 1 to 4 करके एक चैनल है। बिल्कुल आप 5 मिनट पहले देखिए, पहले शुरू के आप जब से क्लास स्टार्ट हो रही है तब से वहाँ से 5 मिनट देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बिल्कुल आप हमें क्वाइट कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा कोई आपसे वो डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन हम अगर आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप हमारे क्लास को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने दोस्त से कहिए कि हाँ 5 मिनट ही देख ले। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल वो क्लास क्वाइट कर दे, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको समझ में आ रही है वो तो हमारे क्लास लेते ही हैं। तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करेंगे, समझते रहेंगे और इसी तरह क्लास सारी की सारी क्लास लेते रहेंगे। और देखिए, आप लोग भी क्या करिए ना कि सबसे पहले तो बिल्कुल एंटोनिम का जितने भी सारी ये मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल हो सके अगर तो इसका भी आप लोग नोट्स बना ही लीजिए। हम तो यही बोलेंगे कि अगर देखिए आपका एक वर्ड जो है ना वो आपके कई सारे जो वर्ड से मिल की बात है। अब बताइए, मैंने एब्रीविएट, एक्सपेंड, बिल्ट, डिलाइटफुल कितने सारे वहाँ पे सारे के सारे ये तो सिनोनिम्स के रूप में मैंने उस क्लास में करा ही रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा पकड़ बनेगी और बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि एंटोनिम में क्या लगाना है, कैसे लगाना है। तो बिल्कुल यही तो क्लास होती है। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी सीरीज चलती रहेगी, समझती रहेगी। इसी तरह हम लोग सारे के सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी से जल्दी आपका बीच बीच में कभी कभी एंटोनिम का भी एक एक क्लास ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं सबसे पहले उनको भी बता दें कि जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, हम सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पे सीजीएल एसएससी सीजीएल 2023 करके एक वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद रक्षाबंधन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद देन जो भी वीडियो आएगी उसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो वहाँ से आपकी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी और बिल्कुल आप लोग ऐसे शुरू से अच्छे तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दिए, और जो लोग सब अभी तक नए आए हैं उन लोग हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे देते रहते हैं। तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत वहाँ पे भी फॉलो कर लेंगे, जहाँ से आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पे अगर आपको हमसे किसी भी एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी आपसे इंटरेक्ट करना हो, कोई भी आपका दिक्कत हो, कोई भी आपका बात हो, तो बिल्कुल आप हमें एसएससी वाला 1 to 4 को फॉलो करेंगे और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे और हमें आप डीएम कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोग बने रहेंगे। और देखिए, जो लोग भी समझते हैं कि आपके एक क्लास से सब कुछ हो जाने वाला है, तो बिल्कुल आप हमारा एक क्लास एंटोनिम ले लेंगे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होना। बिल्कुल हमारे यहाँ से कोशिश रहती है कि डेली का डेली 2 वीडियो, एक वीडियो तो जाती ही जाती है, लेकिन डेली का डेली 2 वीडियो तो कम से कम जाएगी ही जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग समझते रहें, पढ़ते रहें और इसी तरह चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग भी अभी नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से देखिए, आपका एक लाइक से मेरा कुछ नहीं होता, लेकिन आप एक लाइक करते हैं ना तो वीडियो तो यूट्यूब को लगेगा कि ये अच्छा कंटेंट है, बच्चे यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, तो दूसरों को शेयर भी करेगा, इंप्रेशन बनेगा दूसरों पे। तो बिल्कुल आप लोग तो शेयर उतना करते नहीं है, तो बिल्कुल दूसरे को भी शेयर होगा और हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हमारा जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपके लिए और अलग अलग अच्छी अच्छी तरीके से क्लास, बिल्कुल एंटोनिम का क्लास आ गया आपका और भी अच्छे अच्छे 20 से लेकर 23 तक के जितने वोकैब आए हैं वो कैब को और भी ट्रिक लगा लगा के कैसे भी करके बिल्कुल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम समझाते भी हैं बिल्कुल अच्छा तरीके से, और जैसा कि आप सभी लोग क्लास भी लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह समझते रहेंगे, करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे बिल्कुल अच्छे से। और बिल्कुल वहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास को अपलोड किया है और सीएचएसएल 2023 के ईडीएम जो आए हुए हैं उसको भी अपलोड कर दिया है। और आपकी प्लेलिस्ट, बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि प्लेलिस्ट नहीं बना है, तो प्लेलिस्ट आज में अगर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट पे वहाँ पे रक्षाबंधन सीरीज का भी प्लेलिस्ट बन गया है, एसएससी सीएचएसएल 2023 का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट बन गया है और एसएससी सीजीएल 2023 का उसका भी बन गया है। तो बिल्कुल सारी की सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे रेडी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे सारी की सारी वीडियो आपको देखने मिल जाएंगी। तो उसका भी मैंने वहाँ पे निवारण कर दिया है। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का जो मेरे 20 एंटोनिम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला 20 एंटोनिम जो हो जाएगा, आज का जो मेरा पहला एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एब्रीविएट। अब देखिए, एब्रीविएट मैंने कितनी बार आपको कराया भी है, और एब्रीविएट मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। तो वहाँ पे देखिए कितने जो मेरा पीडीएफ बनाता है उससे कितना अच्छा मैंने बोला कि बिल्कुल
ऐसा भी करो ना कि हिंदी भी लिख दिया करो, तो वहाँ पे बच्चे को कुछ कुछ समझ में भी आती है। लेकिन हिंदी में क्या होता है ना कि वहाँ पे वाइट पीडीएफ रह जाती है। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा चिंता नहीं करेंगे, वहाँ पे कलरफुल भी आएगा और सारी की सारी चीज़ें कभी वाइट भी आएगा, तो वाइट वाले में हिंदी भी रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। तो एब्रीविएट का मतलब जो देखिए कितना अच्छा से वहाँ पे हिंदी भी लिखा है, वो हिंदी रहेगा तो आपको समझ में भी दिक्कत नहीं होगा, और वहाँ पे इंग्लिश भी रहेगा। तो सारी के साथ देखिए हिंदी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए लाते हैं, आपके सुविधा के लिए कि अगर एक बार आप देख लेंगे ना तो आपके जहन में बिल्कुल आपके माइंड में रहेगा। तो बिल्कुल इसीलिए हम आपको लिए हिंदी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एब्रीविएट का मतलब हो जाए किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। इसका जो एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम का मतलब होता है, देखिए हम पहले शुरू में वहाँ पे नहीं बताएं एंटोनिम। देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि ये समान समान वाले हैं, लेकिन एंटोनिम का मतलब होता है इसका विपरीत बताना है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट बोलते हैं। तो एंटोनिम का मतलब हो जाएगा, जैसे वहाँ पे संक्षिप्त करना है तो इसका इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनलार्ज करना भी हो जाएगा, एक्सपेंड करना भी हो जाएगा। तो एब्रीविएट का सिनोनिम, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को विस्तार करना। तो बिल्कुल पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या हो जाएगा, विस्तार करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एबोलिश। अब देखिए बताइए हमने एबोलिश कराया था कि नहीं कराया था, बताइए। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। ये कितने अच्छे से आपको वहाँ पे सिनोनिम्स की क्लास में एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़ को। बिल्कुल जो लोग हमारे क्लास को लेते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और कमेंट भी करते हैं बिल्कुल, तो हमको बहुत खुशी मिलती है कि जब मेरा बच्चा वहाँ पे जाता है एग्जाम में और सही करके आता है, और हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं बहुत बच्चे, तो बिल्कुल हमको बहुत खुशी मिलती है। तो बिल्कुल आप सभी लोग जो लोग नए आए हैं वो लोग भी पढ़ेंगे और एग्जाम में दे के आएंगे, तो हमें डीएम भी करेंगे वहाँ पे कि सर आपकी इस सीरीज से हमको बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। तो बिल्कुल आप इसी तरह करेंगे भी, तो बिल्कुल जैसे कि अदर बच्चे करते हैं। तो बिल्कुल एबोलिश मतलब हो जाए किसी चीज़ को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो एबोलिश का मतलब हो जाएगा वहाँ पे खत्म कर देना कोई भी चीज़ को। तो एबोलिश का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्त कर देना। इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्ड करना। अब देखिए समाप्त करना मतलब खारिज कर देना, बर्बाद कर देना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिल्ड करना। बिल्ड मतलब क्या होता है, निर्माण करना किसी चीज़ का। तो एबोलिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, बिल्ड करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एबमोनिबल। अब एबमोनिबल का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए एबमोनिबल, एबॉमिनेबल मतलब कि बॉम्ब कौन से कंट्री पे गिरेगा, जो आपसे नफरत करता है। तो एबमोनिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो घटिया है, बेकार है, उसी को बोलते हैं एबमोनिबल। और एबमोनिबल का मतलब हो गया घटिया, लेकिन इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिलाइटफुल। अब देखिए डिलाइटफुल मैंने सिनोनिम्स की क्लास में आपको कराया भी कि नहीं कराया, डिलाइटफुल कराया है, जॉय कराया है, उसके बाद कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे सिनोनिम्स कराया है वहाँ पे। तो एबमोनिबल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ जो घटिया है। बिल्कुल इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब क्या हो जाएगा, आनंदप्रद। आनंदप्रद मतलब होता है कोई भी चीज़ खुशी वाली चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। अब कराया था कि नहीं कराया था बताइए, सिनोनिम्स की क्लास में मैंने एबोरिजिनल कराया था कि नहीं कराया था बताइए। तो एबोरिजिनल का मतलब होता है जो, जैसे मान लीजिए कि आप भारत देश के मूल निवासी हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा एबोरिजिनल। मतलब आप भारत देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आप रहते हैं अमेरिका में हो, भले कुछ दिन के लिए आए हो यहाँ पे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, जैसे दूसरे देश से जो आता है। वहाँ पे एक मैंने बताया भी था कि एलियन, और एलियन क्या होते हैं, बहुत सारे लोग समझेंगे कि एलियन मतलब जो एलियन होते हैं वही नहीं, दूसरे के देश से जो आता है उसको भी हम लोग एलियन ही बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे, वो ईडियम की वहाँ पे लैंग्वेज में, ईडीएम क्लास में मैंने वो बताया था। तो एबोरिजिनल का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूल निवासी, किसी को जहाँ पे आप मूल निवास है उसी को बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है दूसरे देशों के अप्रवासी, जिसको बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एबॉव। एबॉव का मतलब होता है के ऊपर। बताइए के ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे। बिल्कुल तो यहाँ पे कोई देखिए कुछ कुछ एंटोनिम जो आएगा बिल्कुल ईजी आएगा। तो बिल्कुल एबॉव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब क्या हो जाएगा नीचे। तो एबॉव का मतलब क्या हो गया, ऊपर। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बिलो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा, हमने कितनी बार आपको कराया भी था, एब्रीविएट करना, शॉर्टन करना, कितने सारे वहाँ पे कराया था, और स्ट्रेच करना, एक्सपेंड करना, कितना सारा वहाँ पे सिनोनिम्स कराया था। तो बिल्कुल कोई भी हम बता ही रहे थे कि सिनोनिम्स में ही एंटोनिम छुपा होता है। बिल्कुल तो हमने ये सब सारे वर्ड हमने करा दिए हैं, लेकिन बहुत बच्चे वहाँ पे कहते हैं कि एंटोनिम की क्लास चाहिए, तो एंटोनिम की क्लास हम इसीलिए आपके लिए ला रहे हैं। तो एब्रीविज वहाँ पे सब अभी अपने जाके सभी लोग वहाँ पे सिनोनिम्स का जो नोट्स बनाए हैं वहाँ पे देखेंगे कि हमने एवरेज कराया था कि नहीं कराया था। एवरेज मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना,
शॉर्टन करना, वहाँ पे कितने सारे सिनम्स कराया था। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। इसका एंटोनिम जो मतलब विपरीतार्थक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विस्तार कर देना किसी चीज़ को। तो एब्रीविएट का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त करना, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेच करना। स्ट्रेच मतलब क्या होता है, फैलाना, एक्सपेंड करना भी इसका सिनोनिम जो हो जाएगा। स्ट्रेच का सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंड करना। ऐसा नहीं समझेंगे कि एब्रीविएट का सिनोनिम्स आप लगा देंगे स्ट्रेच, नहीं, इसीलिए हमने हिंदी भी लाया कि बहुत बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज भी ना हो। तो एवरेज का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेच करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार हो जाना कहीं से, 9 2 11 हो जाना। तो बिल्कुल आता भी है आपकी ईडीएम में, तो 9 2 11 हो जाना को क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, कहीं से बाहर निकल जाना, भाग जाना, तो उसी को बोलते हैं एब्सकॉन्ड। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेन। रिमेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना कहीं पे, मतलब बनाए रहना, रिमेन किए हुए मतलब बनाए हुए हैं अभी, तो मतलब वहाँ पे टिके हुए हैं, उसका मतलब हो जाएगा। तो एब्सकॉन्ड का मतलब हो जाएगा फरार हो जाना कहीं से, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेन। रिमेन मतलब होता है बनाए रखना या फिर टिकना, जो भी आप समझे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्स्ट्रक्ट। एब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को मतलब बिल्कुल एक तरीके से निराकार जो हो, बिल्कुल शेपलेस हो, इसका सिनम्स की बात की जाए तो इसका शेपलेस भी हो जाएगा। तो एब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो निराकार हो बिल्कुल, तो एब्स्ट्रक्ट मतलब हो जाएगा निराकार। इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, ठोस। ठोस मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बर्फ देखते होंगे, वो भी ठोस अवस्था में रहता होगा। आपके सामने बहुत सारा, आपके सामने अगर पेन से जिस पेन से आप लिख रहे हैं देखिए वो भी ठोस है, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो एब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का शेपलेस है बिल्कुल। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ ठोस। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैंने कितनी बार आपको कराया है, बताइए कितनी बार आपको कराया था कि प्रचुर मात्रा, बिल्कुल कितनी बार आपको कराया था। आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ बताइए कि वहाँ पे मैंने कितनी बार कराया था कि नहीं कराया था। तो 9 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अबाउंडेंस। अबाउंडेंस का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही मात्रा में हो जाना, उसी को बोलते हैं अबाउंडेंस। और सर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कराया था कि नहीं, ये बिल्कुल कमी हो जाना। तो अबाउंडेंस का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचुर मात्रा किसी चीज़ की। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। तो बिल्कुल अबाउंडेंस का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा, इसका जो एंटोनिम हो गया वो हो गया स्कार्सिटी। अरे बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, प्रचुर मात्रा में है, और स्कार्सिटी मतलब हो गया बहुत कम मात्रा में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब होता है किसी आदमी का अपमान करना, बिल्कुल। तो एब्यूसिव का मतलब हो जाए किसी आदमी का अपमान करना। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग मुंह पे ही किसी का अपमान कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब होता है अपमानजनक तरीके से उसको व्यवहार करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूडेटरी। ल्यूडेटरी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना किसी आदमी का। तो ल्यूडिटरी मतलब होता है पैराइज करना। देखिए हमने ल्यूडिटरी का अगर सिनम्स की बात की जाए तो वहाँ पे पैराइज भी हो सकता है। तो एब्यूसिव का मतलब होता है अपमानजनक, अपमान करना किसी का। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूडिटरी। ल्यूडिटरी का मतलब होता है किसी आदमी को प्रशंसा करना। इसका ल्यूडिटरी का अगर सिनम्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा पैराइज करना। पैराइज मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। हमने बताया था सारी की सारी क्लासेस में, बिल्कुल जो शुरू से क्लास ले रहे होंगे उनको अच्छे से याद होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्यूटिव। एब्यूटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ जो आपसे सटा हुआ है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि आपका जो घर है, जिस अभी आप जहाँ से क्लास ले रहे हैं, आपके जो पड़ोसी होंगे तो वो आपका घर जो होगा उनके घर से क्या होगा, एब्यूटिंग होगा। एब्यूटिंग मतलब क्या होता है, सटा हुआ है बिल्कुल। और फॉर मतलब क्या होता है, दूर। जैसे बहुत सारा लोग, जैसे हमारा घर और आपका घर बिल्कुल दूर दूर होगा, तो आपके जो पड़ोसी होंगे वो कैसा होगा, एब्यूटिंग। एब्यूटिंग का मतलब होता है सटा हुआ है आपसे। और फार मतलब क्या हो गया, मेरा जो घर हो गया वो गया दूर दूर हो गया। तो बिल्कुल एब्यूटिंग का मतलब हो जाएगा सटा हुआ। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा फार। फार का मतलब हो गया दूर, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट एंटोनिम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिलरेट करना। देखिए मैंने कितनी बार आपको एसिलरेट कराया था, बताया था कि हाँ हम लोग बहुत एसिलेटर वगैरह लेते हैं। तो उसी से यहाँ के आपको वहाँ पे जब क्लास ले रहे थे तो बता रहे थे कि एसिलेटर लेते हैं। तो बिल्कुल एसिलेटर मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब गति बढ़ा रहे हैं, तो उसको बताया भी था उसी तरह रिलेट करके। तो यहाँ भी उसी तरह समझेंगे। एसिलरेट का मतलब हो जाएगा जब बाइक वगैरह की जब आप वहाँ पे एसिलेटर लेते होंगे तो देखते होंगे गति बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं एसिलरेट। मतलब होता है गति बढ़ा देना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिले। डिले मतलब क्या हो जाएगा, देरी करना।
तो डिले मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे देरी करना। तो एक्सेलरेट का मतलब हो जाएगा गति बढ़ाना, इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डिले कर देना, मतलब देरी कर देना यहाँ पे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको 12 सिनोनिम्स तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको समझने में, वॉइस में, अगर आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ पे कोई भी फॉन्ट वगैरह में या फिर कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे शर्माते हैं वहाँ पे कमेंट करने के कि बिल्कुल देखिए जब तक आप शर्माएंगे आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि बिल्कुल अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। अगर आपको कुछ वॉइस से दिक्कत हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो एक्सेलरेट का मतलब हो जाएगा गति बढ़ा देना, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिले कर देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसेंचुअस। एसेंचुअस का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, मतलब एसेंचुअस का मतलब होता है किसी चीज़ जो आप जैसे मान लीजिए कि किसी पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसको जोर देने के लिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है किसी चीज़ की उपेक्षा कर देना, मतलब उसको इग्नोर मार देना एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो एसेंचुअस का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ पे जोर देना, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है किसी चीज़ की मतलब इग्नोर मार देना एक तरीके से, उपेक्षा मतलब वही होता है। देखिए हिंदी भी कुछ कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आपको पकड़ में नहीं आएंगे, तो हिंदी भी ये किताबी लैंग्वेज है बिल्कुल। तो जिसको हम पीडीएफ देने बना देते हैं वो किताबी लैंग्वेज ही लिख देता है, तो जो उसमें रहता है उसी को मतलब जितने भी सारे उसको गूगल पे करेगा या फिर कुछ भी करेगा देखेगा उपेक्षा करना तो वो लिख देगा। तो बिल्कुल ऐसे एसेंचुअस का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है बिल्कुल इग्नोर मार देना उसको कि हमने ये देखा ही नहीं, तो जोड़ देना का एंटोनिम डिस्पर्ज करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी आदमी से आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई गलती कर दिए, अब आप स्वीकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है स्वीकार करना। जैसे आपको कोई मिठाई दिया, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोगों को मिठाई दिया जाता है तो कोई आदमी क्या करता है, कोई आदमी एक्सेप्ट करता है, और जिसको चीनी रोग हुआ रहेगा वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल हम मिठाई नहीं खाएंगे। तो एक्सेप्ट भी होता है, एक्सेप्ट का एंटोनिम रिजेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसे भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो 14 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिजेक्ट करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है कहीं पे आप पहुंच जाएं, जैसे मान लीजिए कि आप जहां पे पहुंचने योग्य ताकत रखते हैं उसी को बोलते हैं। तो एसेसिबल का मतलब होता है वह पॉइंट, या फिर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल आपका कभी ना कभी जरूर आप लोग एसेसिबल हैं एसएससी के लिए, मतलब आप उस पॉइंट तक जाके पहुंच के रहेंगे ही मानेंगे, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है जहाँ पे आपने पहुंचने योग्य है। और इस रेस्ट्रिकेटेड, रेस्ट्रिकेटेड का मतलब होता है वर्जित क्षेत्र। अब जैसे बहुत सारा आप लोग देखते होंगे कि डाइवर्जन लगा दिया जाता है, जैसे रोड वगैरह का काम होता होगा तो डाइवर्जन लगा दिया जाता है और लिख दिया जाता है रेस्ट्रिकेटेड एरिया, मतलब वर्जित क्षेत्र लिखते होगा ना, देखिए अगर आप लोग सड़कों वगैरह पर जाते होंगे तो वहाँ पे दिखता होगा रेस्ट्रिकेटेड एरिया, मतलब वहाँ पे क्या है, आपका जाना मना है। तो उसी का मतलब एसेसिबल के मतलब पहुँचने योग्य हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट्रिकेटेड। रेस्ट्रिकेटेड एरिया मतलब, रेस्ट्रिकेटेड एरिया मतलब जब वहाँ पे आप नहीं जा सकते, वो वर्जित क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है किसी आदमी का सम्मान करना, किसी आदमी का एक्कोलेड करना। एक्कोलेड मतलब होता है किसी आदमी का सम्मान करना, पैराइज करना। इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेम करना, दोष लगाना उस पर। तो एक्कोलेड का मतलब हो जाएगा सम्मान करना किसी आदमी का, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेम करना। ब्लेम मतलब क्या हो जाएगा, दोष लगाना उस पर कि तुम्ही ने ये कार्य किया है। तो एक्कोलेड का मतलब उसका सम्मान भी कर दिए, और एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेम। ब्लेम मतलब हो जाएगा दोष लगाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा देखिए, नेक्स्ट जो है वो कितनी बार मास्टर करना, एक्यूमुलेट करना, उसके बाद आपको कितने सारे वहाँ पे सिनोनिम्स कराए थे, तो वही यहाँ पे फिर से आ जाएगा। हमने बता ही रहे थे कि सिनोनिम्स में ही एंटोनिम छुपा होता है, और ये सारे के सारे वर्ड जो है वो मैं ऑलरेडी आपके नोट्स में, सिनोनिम्स की नोट्स में करा रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको एंटोनिम में थोड़ा सा ये वहाँ पे समझ में आएगा कि हम किस ऑप्शन का कहाँ पे क्या जा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे को सीखने को मिलेगा। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना कहीं पे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बहुत सारे लोग धन जमा करते हैं तो उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब कुछ जमा कर रहे हैं आप। इसका मतलब हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, जैसे फूल वगैरह किसी पे बिखेर देना, मतलब डिस्पर्स करना। तो डिस्पर्स आपने आम बोलचाल की भाषा में उपयोग भी किया होगा, बोला भी होगा वहाँ पे। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेर देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा
एक्यूस्टेशन, एक्यूस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से आरोप लगाना। अब देखिए आरोप लगाने के कितने सारे एक बार ही आ चुका है, तो एक्यूस्टेशन का मतलब हो जाए किसी आदमी पे आरोप लगाना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है बचना। बिल्कुल ये ऊपर मैंने कितनी बार इसको डिस्कस कर देते हैं, बिल्कुल ऊपर भी किया है। एसोसिएशन का मतलब हो जाएगा आरोप लगाना, इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंड करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी मैंने करा रखा है बिल्कुल। बहुत सारे लोग अगर अच्छा से अगर सारी की सारी चीज़ें नोट्स को रिवीजन भी करते होंगे, और हम बार बार कहते हैं आप सभी लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल जब तक आप मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला, हम बार बार आपसे कहते हैं। तो बिल्कुल जब तक आप सुबह उठिए तो सबसे पहले आप अपने वोकैब जो सिनोनिम्स की कॉपी बनाए हैं, सिनोनिम्स को रिवीजन करिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, देखिए मेरे पढ़ा देने से आप कुछ नहीं होने वाला। हम वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आपके नया एग्जाम में आता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा लोग यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड जानते होंगे, लेकिन कुछ नया वर्ड भी मिलता है, तो नया वर्ड के लिए हम ऑलरेडी क्लासेस ला रहे हैं। बिल्कुल पीवाईक्यू भी करा रहे हैं, सिनोनिम्स भी करा रहे हैं, एंटोनिम भी करा रहे हैं, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सारी की सारी चीज़ें करा रहे हैं जो नया आ रहा है। आज के देखिए हमने CHSL का कितना अच्छा वहाँ पे वीडियो डाला, और बिल्कुल हम पहले ही बता रहे हैं कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तुरंत जाएं या फिर जब भी जाएं वहां पे, और CHSL 2023 का पार्ट 1 जो आया है उसको जाके तुरंत देखें। हम अभी बता रहे हैं क्योंकि जो अभी मैंने जितने भी कराए उसमें हमको एक ही वीडियो में वहाँ पे 4 वहाँ पे ईडीएम हमको नए दिखे। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि CHSL 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें PYQ ही आए थे। देखिए हमने कितने वहाँ पे 300-400 ईडीएम कराए थे, उसमें से कोई नहीं पूछा। तो बिल्कुल आप उसके लिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे चैनल पे देखेंगे कि CHSL 2023 का ईडीएम का पार्ट 1 वहाँ पे जाके देखेंगे, 4 से 5 ईडीएम आपको बिल्कुल डिट्टो नए नए दिखेंगे। बाकी हम पहले ही कह रहे हैं कि मेरे ही क्लास से 80% क्लासेस वहाँ पे आई थी, लेकिन 20% के लिए आपको और मेहनत कराया जा रहा है, और आप उसको जाके वहाँ पे देखेंगे। जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे जाएंगे CHSL 2023 करके, और वहाँ पे होगा पार्ट 1 ईडीएम, वहाँ पे ईडीएम और फ्रेजेस, उसको जाके देखेंगे बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसेरबिक। एसेरबिक का मतलब होता है कड़वा, और हम बार बार कहते हैं कि देखिए पढ़ा लेने से, मेरे पढ़ा देने से आपको नहीं याद होने वाला। जब तक आप अपने से रिवीजन नहीं करेंगे, आप मॉक देते हैं तो उसमें आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको अलग अलग चीज़ें जगह, जैसे कि आप अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक देते हैं, अलग अलग जगह पे क्विज देते हैं। बिल्कुल हम अपने चैनल पे भी कभी कभी क्विज भी अपलोड करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से ही आपको एंटोनिम याद होगा, सिनोनिम्स याद होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होगा, अपने आम बोलचाल की भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने कितनी बार बोला है कि बिल्कुल आप सभी लोग उसको करें और उसको समझें वहाँ पे, तो ही आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी बिल्कुल। और उससे क्या होगा ना कि आपको जैसे मान लीजिए कि आप किसी और से मतलब अपने दोस्त से भी गप्पे लड़ा रहे हैं, तो उससे भी आप वहाँ पे सिनोनिम्स में बात कर सकते हैं कि हाँ इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। तो वहाँ पे भी इस तरह आपका क्या होगा ना, डिस्कशन अच्छा रहेगा बिल्कुल। और आपको देखिए एक बार आपके आँख से वर्ड जो गुजरेगा, वो जब अगली बार आएगा एग्जाम में तो आपको डिट्टो वही आपको लगेगा, और आप कॉन्फिडेंस होके वहाँ पे लगा के आएंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करेंगे। तो बिल्कुल इसीलिए बार बार कहते हैं कि आपको बार बार रिविजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो लोग रिवीजन करते हैं और जो लोग मेरा वीडियो नहीं छोड़ते, उन लोगों का हम अभी ही बता रहे हैं कि उनको 12 नंबर 13 नंबर की गारंटी मेरी। और बिल्कुल वहाँ पे कोई भी यहाँ पे अलग नहीं कुछ नहीं अलग पूछा जाएगा, जो हम करा रहे हैं वही पूछा जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। बाकी सारी चीज़ें PYQ कराना, वहाँ पे कैसे भी कैसे करके आपको समझाना, बाकी एक एक वर्ड को समझाना, बिल्कुल हम जैसा करते हैं वैसा ही करते रहेंगे बिल्कुल। इसी तरह आप लोग समझते रहेंगे। तो 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एसेरबिक। एसेरबिक का मतलब होता है किसी चीज़ को जो कड़वा होता है, जो खाने में आपको बहुत कड़वा लगता है, तो उसी को बोलते हैं एसेरबिक। एसेरबिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ कड़वा। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड मतलब होता है फीका स्वाद। और देखिए मैंने ये सिम्स में कराया भी था, ब्लैंड मतलब होता है फीका कराया था, डल कराया था, कितने अच्छे से आपको कराया था। तो एसेरबिक का मतलब हो जाएगा जो कड़वा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड मतलब होता है फीका, बेस्वाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। जैसे अभी मैंने देखिए ये फिर से आ गया, तो अभी हम बता रहे थे कि एक्नॉलेज मतलब होता है वहाँ पे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा। और एंटोनिम अगर बात की जाए तो किसी चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहीं मिठाई की बात कर रहे थे हम। तो बिल्कुल वहाँ पे आप किसी चीज़ को आदमी एक्नॉलेज करता है मतलब स्वीकार करना है। और डिने, डिने मतलब क्या होता है, नकार देना, कि मना कर देना कि नहीं भाई अभी हम नहीं खाएंगे क्योंकि भाई मेरा मन नहीं है। तो एक्नॉलेज मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को नकार देना। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको 20 एंटोनिम तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी एंटोनिम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए जो लोग भी नए आए हैं, हम पहले ही बता दें कि वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखेंगे, हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करके जाएं, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे कि हाँ यहाँ पे आज इस वीडियो पे इतने लाइक आई, तो बिल्कुल मैं कुछ अलग कोशिश करूँगा आपके लिए। तो बिल्कुल आप लोग लाइक जरूर से जरूर करके जाएँ और दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर करके जाएँ। देखिए आपका एक लाइक और एक शेयर से ही हम बहुत मोटिवेट रहते हैं और बिल्कुल समझते भी हैं कि आपके लिए ये क्लासेस बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों का लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट क्लास लाने के लिए। तो बिल्कुल आप सभी लोग इस क्लास को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत वहाँ पे भी फॉलो कर लेंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें जो भी आंसर की आती है, मेंस का एग्जाम कब होगा, CPO का एग्जाम कब होगा, स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब होगा, प्री प्लस मेंस सारी की सारी नोटिफिकेशन वहाँ पर डलती है। बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन हो SSC के द्वारा, उसको जानने के लिए सबसे पहले, ये नहीं कि सबसे बाद में, सबसे पहले मेरे ही चैनल पे, मेरे ही इंस्टाग्राम पे वहाँ पे डलता है। तो बिल्कुल वहाँ पे भी जाके आप लोग सभी लोग फॉलो कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत भी होगा तो आप हमें वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज कर देंगे हमको कि ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल हम आपका उसका भी सॉल्यूशन देंगे। अगर किसी को GS भी नहीं याद हो रहा है तो वो भी हमें कमेंट कर सकता है। बिल्कुल, तो आप सभी लोगों की अगर GS भी आप लोगों को पढ़ना है तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। हम कुछ टॉपिक जो होगा वो GS का भी आपका ला दिया करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सभी लोग इसी तरह बने रहेंगे, समझते रहेंगे और SSC वाला को सब्सक्राइब करते रहेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे एंटोनिम की फिर नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि इसी तरह जो अब और भी आएगा तो बिल्कुल इसी तरह एंटोनिम की एक और क्लास आएगी, बीच बीच में 3-4 दिनों में एक एंटोनिम की भी क्लास ले ली जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह बने रहेंगे, समझते रहेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।